अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हमने डिस्कस करना है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। भैया IUPAC का लफ्ज़ ये एक मुखफ़फ़ है, एब्रीविएशन है। किस चीज़ की एब्रीविएशन है? यह है इंटरनेशनल, आई से मुराद है इंटरनेशनल, यू से मुराद है यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, पी से मुराद है प्योर, ए से मुराद है अप्लाइड, ए से मुराद है अप्लाइड और सी से मुराद है केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा, अभी तक हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा चुके हैं। 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा चुके हैं। अब 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने की जब बात आई तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी ऐसे तरीक़ेकार से नाम दिए जाएं जिससे थोड़ा सा काम आसान रहे, कुछ रूल्स हो, कुछ रेगुलेशन हो। तो इसका काम 1882 में स्टार्ट हुआ और 19 यानी तकरीबन 100 साल का अर्सा लगा है ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर पे। कुछ रूल्स बना दिए गए कि आप इन रूल्स को फॉलो करोगे किसी भी कंपाउंड का नाम देने के लिए। अच्छा, अब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो यहाँ पे एक सिंपल सा मुद्दा सामने रखा गया। वो ये बात है, ये एक सिंपल सी बात याद रखिए, पेपर में नहीं आएगा। याद रखिए कि यहाँ पे कुछ रूल्स लिखेंगे, कुछ चीज़ें लिखेंगे, वो पेपर में नहीं आएंगे, कभी भी पेपर में नहीं आएंगे। हाँ, नाम देने का तरीकाकार आपको पता होना चाहिए। अब इनके मुताबिक क्या था कि ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड, ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड हैव, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का होना चाहिए, शुड हैव डिफरेंट नेम। लो जी, इनके सामने एक सिंपल सा मुद्दा ये रख दिया गया, डिफरेंट नेम। हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुख्तलिफ नाम होना चाहिए। देखो 10 मिलियन तकरीबन 1 करोड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। सही मैं अगर आपसे कहूँ कि 1000 बंदों के मुख्तलिफ नाम आपने सुनाने हैं, आपका जी उस्मान, आबिद, माजिद, सही है, इस तरह कुछ आप 1000 तक नहीं पहुँचोगे। मैं सपोज करता हूँ आप 2000 तक पहुँच रहे, 3, 4, 1 करोड़ है। 1 करोड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देने को इतना आसान बात है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कह दी गई कि हर एक कंपाउंड का नाम मुख्तलिफ होना चाहिए। एक कंपाउंड का नाम, हमारे तो यहाँ पे अगर बात की जाए हमारे इस इलाके की, यहाँ पर उस्मान नाम के पता नहीं कितने लड़के होंगे, सही है। अब्दुल्ला नाम के पता नहीं कितने लड़के होंगे, मतलब एक ही नाम के पता नहीं कितने लोग हैं। तो 1 करोड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना और हर कंपाउंड का नाम मुख्तलिफ हो, तो इसके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने रूल्स बनाए। तो इसको तकरीबन मैंने पहले बता दिया कि 100 साल का, ऑलमोस्ट 100 साल का अरसा लगा है ये रूल्स बनाने के लिए। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सबके नाम दे दिए गए। तो आज जो हमने पढ़ना यह है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। सबसे पहले मैं रूल्स लिखूंगा। रूल्स शायद आपको समझ ना आए, लेकिन मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूँ। बाकी मेन चीज़ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से ही चीज़ें आएंगी, सही है। तो रूल्स में सबसे पहले जो रूल है, सिलेक्ट, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि सिलेक्ट कर लेनी है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। ये पहला काम है। गिव द नेम टू सब्स्टिट्यूएंट। कहते आपने नाम दे देना है सब्स्टिट्यूएंट को। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या है ये आगे जाके देखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट, पहले, एंड देन, और इसके बाद एंड देन गिव नेम। तो आपने नाम दे देना है नेम टू पेरेंटल नेम। गिव नेम टू पेरेंटल चेन कह लो या पेरेंटल नेम कह लो, पेरेंटल चेन। अब पेरेंटल चेन से क्या मुराद है वो भी हम देखेंगे कि पेरेंटल चेन क्या होती है। कहता अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा दफ़ा आ जाए तो आप उसके लिए प्रीफिक्सेस यूज़ करोगे, डाई, ट्राई, टेट्रा। इफ़ सेम सब्स्टिट्यूएंट is present more than one time, more than
one time, then use prefixes di, tri, tetra, penta, etc. ये वाले प्रीफिक्सेस यूज करोगे. मेंशन द पोजीशन, पोजीशन को आपने मेंशन करना है. मेंशन द पोजीशन ऑफ substituent by the number of carbon atom, by the number of carbon atom. मैं रूल थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकता हूँ, लेकिन बात समझने वाली है. ये रूल्स याद नहीं करने में पहले बता दिया है. रूल्स में से एक लफ्ज़ भी नहीं आएगा. हाँ, रूल्स को समझ लीजिएगा, इनका मतलब क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो मेंशन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बाय द नंबर ऑफ कार्बन, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन को नंबर देना फ्रॉम दैट साइड, उस साइड से वेयर द सब्स्टिट्यूएंट आर नियर, वेयर द सब्स्टिट्यूएंट्स आर नियर. आपने लॉन्गेस्ट चेन को उस साइड से नंबर देना है, नंबरिंग देनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा. इसके बाद हमारे पास बच्चे यहाँ पे ना वर्ड को वर्ड से सेपरेट करने के लिए या नंबर को नंबर सेपरेट करने के लिए वी विल यूज हाइफन. हम क्या यूज़ करेंगे? हाइफन का. और सॉरी, वर्ड को वर्ड से सेपरेट करने के लिए या फिर नंबर को नंबर सेपरेट करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो होता है कोमा. तो यहाँ पे हाइफन, और वर्ड को नंबर से रिप्रेजेंट सेपरेट करने के लिए भी हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं. वहाँ नंबर को नंबर से सेपरेट करना हो तो वहाँ पे हम कोमे का इस्तेमाल करेंगे. सही, हाइफन इस तरह की होती है. इसके बाद हमारे पास बस इतने रूल देख लो, यही मेन रूल है. अब बाकी हम चीज़ें यहाँ पे सारी चेक कर लेते हैं. एक आधा रूल होगा वो आगे हम प्रैक्टिस में देख लेंगे. सबसे पहली बात बच्चे यहाँ पे इधर देख लो. अब कोई बच्चा लिखता हुआ नजर ना आए. प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं. अब उन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आपके पास आसानी से हो जाएंगे. तो सबसे पहले हम सिंपल से चलेंगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स की तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देंगे. सबसे पहले सिंपल अगर नाम देखा जाए तो पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का पता होना चाहिए. सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? देखो मेरे पास एक कंपाउंड है ये वाला CH3. फिर सब्स्टिट्यूएंट को सीखिएगा, फिर हम नाम देंगे. ये एक कंपाउंड है, सारे के सारे कार्बन आइटम एक स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं. मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे 2 है, सही है. मैं सपोज करता हूँ यहाँ से एक हाइड्रोजन आइटम हटा के, एक हाइड्रोजन आइटम क्या कर दिया मैंने यहाँ पे कम कर दिया. अब उस हाइड्रोजन आइटम को हटा के, चलो मैं इस तरह अभी 2 हाइड्रोजन आइटम बाहर निकाल लेते. चलो ये देखो, ये कंपाउंड सही है ना. मैंने क्या किया, जो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं मैंने उनको बाहर निकाल के लिख लिया. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है. अब सब्स्टिट्यूएंट आपने क्रिकेट में भी सुना होगा, फुटबॉल में भी सुना होगा. अगर एक प्लेयर को कोई मजबूरी पड़ जाए या चोट लग जाए तो उसकी जगह पर जो नया फील्डर आता है वो कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट फील्डर है, ये सब्स्टिट्यूट फील्डर है. मतलब वो क्या हुआ, वो उसकी जगह पे आया. अब यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन को निकाल के इसकी जगह पे कोई और चीज़ लगा दो, कोई भी चीज़ लगा सकते हो. मैं यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ. ये जो चीज़ है जो इसकी जगह पे हाइड्रोजन को निकाल के लगी है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट. क्या कहेंगे इसको? मतलब किसी भी अल्केन या अल्काइन में हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे कोई भी ग्रुप लगा दो, वो हमारे पास होगा सब्स्टिट्यूएंट. तो ये उम्मीद है कि सब्स्टिट्यूएंट का लफ्ज़ी मतलब पता चल गया होगा. अब यहाँ पे पेरेंटल नेम लिखा हुआ है. पेरेंटल नेम बच्चे जो लॉन्गेस्ट चेन होगी ना, इसका देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन वाले के लिए हम ब्यूट वर्ड यूज करते हैं. और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में लिखेंगे ANE, ब्यूटेन. इस चीज़ को हम नाम देते हैं पेरेंटल चेन कह लो, ये पेरेंटल नेम कह लो. ये हमारा ब्यूटेन जो है ये पेरेंटल नेम है. देखिए हमारे पास ब्यूटेन पेरेंटल नेम है. इसके बाद एक और चीज़ जो जहर में रखनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ करनी है. बच्चे अगर किसी जगह पे आपको ये वाला ग्रुप मिल जाए CH3 बॉन्ड, इसको कहते हैं मीथाइल अल्काइल आर्टिकल. प्रीवियस लेक्चर हम पढ़ चुके हैं. इस तरह अगर ये वाला ग्रुप मिल जाए आपको CH2 CH3, तो इसको याद रखिए, इसको हम नाम देते हैं इथाइल. ये क्या नाम देते हैं? इथाइल. चलो स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस.
भाई मेरे पास सबसे पहले सिंपल से नाम देंगे, ये कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस कंपाउंड का नाम मेरे पास बनेगा, देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को इथ TH और लास्ट में ला देंगे ANE। सही बच्चे, ANE हमें ये बताता है कि बॉन्ड है सारे के सारे। इथ का मतलब होता है कि 2 कार्बन है, मतलब 2 कार्बन है और सारे के सारे बॉन्ड क्या है, कार्बन कार्बन के दरम्यान में सिंगल है, बाकी हाइड्रोजन आपको मुकम्मल करने आते हैं। चलो जी, मैं आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाते हैं, ऐसा तो कॉम्प्लेक्स की तरफ भी जाएंगे। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 CH2। बच्चे एक बात याद रखिए, पहला स्टेप यही है, अगर किसी बच्चे ने ये वाला स्टेप कर लिया, वो समझ लें उसने 60% काम कर लिया है नाम देने का। 60% काम मैंने कहता हूँ लॉन्गेस्ट चेन सही सिलेक्ट कर रही। और लॉन्गेस्ट चेन सही सिलेक्ट करने का तरीकाकार ये है कि आपने एक साइड पेंसिल रखनी है, जिस साइड से मर्जी रखो, और आपने वहाँ पर लाइन लगा लेनी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम आ रहे होंगे। मैक्सिमम जरूरी नहीं आप लाइन लगाओ, आप उसको बस यही समझना है कि लॉन्गेस्ट चेन है। देखो ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई, चेक करो 1 2 3 4। और याद रखिएगा ज़रूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट चेन सीधी हो, इस तरह भी हो सकती है। तो इस तरह भी देख लो 1 2 3 4, इस तरह भी 1 2 3 4 है, इस तरह भी 1 2 3 4 है, मतलब आप जो मर्जी सेलेक्ट कर लो। तो आपने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, ये वाली कर ली है। अब इसके बाद ना आपने कार्बन के ऊपर नंबरिंग लिखनी होती है। क्या लिखना है आपने? कार्बन के ऊपर नंबरिंग लिखनी है। इस साइड में 2 4 रखिएगा, अगर ये समझना है आगे वाले किसी चीज़ का नोमेनक्लेचर समझ नहीं आएगा। आपने कार्बन के ऊपर नंबरिंग लिखनी है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है बच्चे? ये वाली चीज़ कहलाती है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट। बच्चे नंबरिंग कार्बन एटम को उस साइड से देनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट होगा करीब। देखो इस साइड में 1 2 तीसरे नंबर पे, इस साइड में 1 2 दूसरे नंबर पे। आप इसके ऊपर लिखो 1 2 3 एंड 4 हो गया हमारे पास। अब 2 पे क्या है हमारे पास? देखो आपने सबसे पहले देना है सब्स्टिट्यूएंट को नाम। पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम दोगे, बाद में दूसरे पे जाना। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? मिथाइल। सही है, वो लिखा हुआ CH3, ये कहते हैं मिथाइल। किस पोजीशन पे लगा हुआ? आप देखोगे 2 मिथाइल खत्म हो गया, बाकी आप लॉन्गेस्ट चेन रह गई है। अब लॉन्गेस्ट चेन बेसिकली पेरेंटल नेम देते हैं इसको। कितने कार्बन इसमें? 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। और सारे के सारे बॉन्ड क्या है? देखो सिंगल 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 ANE ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इस कंपाउंड का नाम है IUPAC रूल्स के मुताबिक। इसके बाद एक और आ जाओ एग्जाम्पल। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 मैं खाली लगा दे। लो ये मेरे पास कंपाउंड है, मैं इसका नाम देना चाहता हूँ। सबसे पहला काम है जी लॉन्गेस्ट चेन जिसमें मैक्सिमम कार्बन हो, और याद रखिए वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब है ऐसे नहीं करना आपको इस तरह का 1 2 3 नहीं, जिस साइड बॉन्ड जा रहे हैं उस साइड पे, जिस साइड बॉन्ड जा रहे हैं उस साइड पे। तो अगर गौर करोगे तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये वाली बन रही होगी। ये चेक करो कितने कार्बन इसमें? 1 2 3 4 5 6। वैसे कितने हैं आप कहिए सीधी कर लो, 1 2 3 4 5 ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5। मतलब ये सबसे ज़्यादा कार्बन एटम इसी में आ रहे हैं, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब इसके बाद ना ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट है, जो बाहर जो भी चीज़ लगी होगी लॉन्गेस्ट चेन के अलावा वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अगर CH3 है तो कौन सा होगा? मिथाइल। और हमने नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करनी है? जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा। इधर से दूसरे नंबर पे, इधर से तीसरे नंबर पे। तो आप इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6। अब देखो 2 पे भी मिथाइल लगा है, 4 पे 2 दफा मिथाइल लगा है, तो आप लिखोगे 2 4 4। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पर हो तो आपने उसको 2 दफा लिखोगे 2 4 4। आगे कितने मिथाइल है?
3, तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल। 2,4,4 ट्राई का मतलब है 3। हमने यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा दफ़ा हो तो आपने डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह प्रीफिक्सेस यूज़ करनी है। 2,4,4 ट्राई मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है? 6 हैं, तो ये बन जाएगा हेक्सेन। लीजिए हमारे पास आगे नाम। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और प्रैक्टिस। ये हमारे पास कंपाउंड है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। मैं इस कंपाउंड को नाम देना चाहता हूँ। नहीं, ये हमारे पास कंपाउंड है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो। सही है, तो लॉन्गेस्ट चेन आप यहाँ पे ये चेक करो, कहीं बेशक ऊपर की तरफ ले जाओ तो नीचे की तरफ ले आओ, दोनों में सेम नाम आएगा। बेशक आप बाद में नाम दूसरी का देख लेना। चलो, ये लॉन्गेस्ट चेन है, सबसे ज़्यादा कार्बन एटम इसी चेन में आ रहा है। हाँ, अगर ऊपर की तरफ करते हैं तो भी इतनी आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सही है, बस 7 आ रहे हैं। जो मर्जी ऊपर से चेक कर लो या फिर नीचे वाले चेक कर लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है, तो नंबरिंग के साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ मसला पता क्या आ गया, दोनों साइडों में 3 पोजीशन पे है। अच्छा, जब ये वाला मसला आ जाए ना, यहाँ पे भी एक रूल है, वो कहता है आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकालो। पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने तो कहा था कि उस साइड से आप नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा। यहाँ पे क्या आ गया? सेम आ गया। अच्छा, आप पहले इस साइड से नंबरिंग दो। इस साइड से नंबरिंग देता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इस साइड से नंबरिंग दो। 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट ऑफ डिफरेंस इतना निकालते हैं। देखो, आप पहले ग्रीन वाले जो इस साइड से नंबरिंग दी है, तीसरे नंबर पे एक ग्रुप लगा हुआ है, मैं 3 लिख दिया। इसके बाद 5 पे 2 लगे हुए हैं, एक ये और एक ये। सही है, 5 पे 2 लगे हैं तो आप देखो 5 + 5, ये कितना 5 3 8, 8 और 13। अब इस साइड से 2, किस साइड से? इस साइड से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 2 दफ़ा है, 3 + 3 = 5, 5 3 8 और 3 11। जिसका आंसर छोटा आएगा वो आपने सेलेक्ट कर लेंगे। जिसका आंसर क्या आएगा? छोटा आएगा। तो छोटा हमारे पास आंसर इस साइड से, किस साइड से आ रहा है? ये रेड वाले से आ रहा है ना, तो आपकी ये वाली चेन गलत होगी और ये वाली। देखें, ये रूल्स हैं। आप कहें जी ये मुझे पसंद नहीं है, आपको पसंद हो या ना हो आपको मानने पड़ेंगे। देखो, हमारे यहाँ पे रूल है जी, आपके जो ट्रैफिक है वो लेफ़्ट साइड पे चलेगी, लेकिन दुबई में चले जाओ वो राइट साइड पे। सही है, तो जो जिस मुल्क का जो रूल है, आपका दिल करता है मानने को तो मानो, नहीं करता फिर भी मानो। नहीं, सही है, नहीं दिल करता फिर भी मानो। सही है, तो अब नाम देने स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ना ये वाला फंक्शन ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, ये वाला मिथाइल, ये वाला इथाइल। सही है, अब पहले किस सब्स्टिट्यूएंट को नाम दें, इथाइल को दें या मिथाइल को दें? अब जब ये बात आई तो कहता है जी मिथाइल स्टार्ट होता है M से, इथाइल स्टार्ट होता है E से, जो पहले आता है उसको पहले नाम दो। किसको दोगे? कितने में लगा हुआ है? तीसरे कार्बन है, 3 इथाइल। इसके बाद 3 5 डाई मिथाइल। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा फॉर्म हो तो आप वर्ड यूज़ करोगे डाई मिथाइल, और लास्ट में आ जाएगा हेप्टेन। 3 इथाइल 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। ये है जिसका नाम, और इसी के अंदर सारे के सारे रूल्स आ जाते हैं जो भी तक पढ़े। जितने भी रूल्स लिखे हुए ना वहाँ पे, वर्ड को वर्ड से सेपरेट करना है, वर्ड को नंबर सेपरेट करना है, क्या लगाना है, हर एक रूल इसके अंदर मौजूद है इस कंपाउंड के अंदर। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं एक और याद रखिएगा ये वाली चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, विदाउट प्रैक्टिस ये वाली चीज़ें नहीं आएंगी।
CH3 CH2 C2H5 C2H5, जो इसको इस तरह कर CH3 CH C2H5 CH3। अब मुझे सिर्फ ये बात एक सुजेस्ट करके बतानी है कि लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन होंगे। सोच के बताइएगा, लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम कार्बन एटम कितने होंगे? कितने होंगे? अच्छा, अब इस तरह का सिस्टम आया ना, आपने पता क्या करना है, ये देखो, ये जो इथाइल है ना, इसको आप सिंपली इस तरह लिखते हैं C2H5। मैंने लगा रेडिकल बताया भी था, दोनों कार्बन इकट्ठा करके C2 कर देते हैं और H5। सबसे पहले आपने इसको खोल कर इस तरह करना है, जो भी C2H5 दिए हो ना मैंने, सबको खोल के पहले इस तरह कर लो। और हमेशा याद रखिए आपको ये करना पड़ेगा। CH2 CH3, इस साइड पे CH2 CH3, इस साइड पे CH2 CH, नीचे सॉरी CH3 के साथ, और यहाँ पे हमारे पास CH2 CH। अब सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन, 7 है, कौन सी बनेगी? बेशक ये वाली सिलेक्ट कर लो, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है। 1 2 3 4 5 6 7। अब दोबारा फिर सब्स्टिट्यूट जहाँ से करीब होगा वहाँ से नंबरिंग देना स्टार्ट करनी है। दोनों साइडों पे सेम आ रहा है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस डायरेक्ट निकालो। अब मैं इस साइड से गिन के निकालूंगा। पहले देखो 1 2 3, 3 पे 1 लगा हुआ है, 4 5, 5 पे लगे हुए हैं 2, एक ये सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, एक से सही है। तो कितने बना? 5 5 10 और 3 13। इस साइड से गिनते हैं, 1 2 3, 3 में 2 लगे हुए हैं, 3 जमा 3 4 5 पे, तो कितना बना? 5 3 8 और 11। तो आप इस साइड से नंबरिंग दोगे, किस साइड से नंबरिंग आएगी हमारे पास? इस साइड से 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर गौर करो, पहले आप इसको नाम दोगे, ये इथाइल ग्रुप है, ये है 2 मिथाइल। इथाइल कहाँ पे लगा हुआ है? 3 इथाइल 3 5 डाइमिथाइल हेप्टेन। 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे हेप्टेन। तो ये हमारे पास इस कंपाउंड का नाम। अल्लाह हाफिज़।